नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धनेश कुमार मीना फिर से आ गया हूं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के जो आप किताबों में पढ़ते हैं, नोट्स में पढ़ते हैं, उसके बाद भी वो आपके समझ में नहीं आता है। और आप लोगों की डिमांड पे, मांग पे मैंने इस टॉपिक को पहले लिया है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं वाक्य के साथ करवाने वाला था, परंतु वाक्य का ही एक ही पार्ट है और यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आप भूल जाना कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत होंगे। वीडियो में लगातार बने रहिएगा, स्किप न कीजिएगा। यदि आपको वाच्य पढ़ने हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य होता क्या है, वाच्य कितने प्रकार का होता है, वाच्य के विशेष नियम क्या है, ये तीनों चीजें आज की इस इमेज में, आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा और वीडियो में लगातार बने रहिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक द्वारा और बहुत अच्छे उदाहरणों के द्वारा, बहुत सरल उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास आज के इस क्लास में वाच्य को किया जाएगा। देखिएगा वाच्य क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले वाच्य को समझने से पहले आपको जाना पड़ेगा वाक्य पर, कि वाक्य है क्या होता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार से करते हैं, प्रमुख रूप से क्रिया के आधार पे, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। जब हम सबसे पहले क्रिया के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, और तो क्रिया के आधार पे जब वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है तो वही जो वर्गीकरण है वो क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। दोबारा देखिएगा, क्रिया के आधार पे जब वाक्य को वर्गीकरण करते हैं तो वाच्य के नाम से पुकारते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वाच्य कहां से आ गया, किसका टॉपिक है। वाक्य जब आप पढ़ते हैं और वाक्य को कर्म के आधार पे न पढ़ करके, रचना के आधार पे न पढ़ करके, आप किसके आधार पे पढ़ेंगे, क्रिया के आधार पे जब पढ़ेंगे तो प्रमुख रूप से वाक्य को आप क्या बोलेंगे, वाच्य बोलेंगे। और ये जो वाच्य है हम इसलिए बोलते हैं, जैसे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और आपका तीसरा है भाववाच्य। ये वाक्य ने बोल करके हम कर्म, कर्ता या कर्तृ मान लीजिए, या प्रमुख रूप से आप क्या मानेंगे, भाव मानेंगे। इसके बाद वाक्य न लगा करके हम लोग वाच्य लगाते हैं और इसीलिए इनको वाच्य वो कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात, इस आधार पे वाच्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। आपके सामने है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कर्ता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसमें कर्म है अपनी महत्वपूर्ण निभाएगा, और इसमें जो कहने का जो भाव है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम करते हैं कर्तृवाच्य की बात। जो हमने देखा कर्ता की प्रधानता, देखिएगा जब किसी वाक्य में कर्ता के लिंग वचन पुरुष, देखिएगा कर्ता है लिंग यानी कि वो स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, वचन यानी कि प्रमुख रूप से वो क्या हो सकता है आपका, कि एक वचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है। पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष हो सकता है, अन्य पुरुष हो सकता है, मध्यम पुरुष हो सकता है, के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। यानी कि कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया बदल जाती है, प्रयुक्त होती है। अर्थात कर्ता का लिंग वचन पुरुष बदलते ही क्रिया भी बदल जाती है। क्रिया बदलने का मतलब आप समझेंगे, ऐसा नहीं कि क्रिया खाना है तो वहां पर पीना होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो प्रमुख रूप से जो आपकी जो क्रिया है वो भी प्रमुख रूप से जो कर्ता है उसके आधार पर ही प्रयुक्त की जाएगी। देखिएगा जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या है, राम आपका पुल्लिंग है, एक वचन है, क्या है, अन्य पुरुष है, तो उसी के अनुसार पढ़ता है। देखिएगा इसी के अनुसार आपकी क्रिया है वो प्रयुक्त हुई है। सीता क्या है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, उसी के अनुसार प्रमुख रूप से, और अन्य पुरुष है, उसी के अनुसार प्रमुख रूप से क्या हो गई आपकी क्रिया प्रयुक्त होगी। यहाँ पे पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ती आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसलिए इसी के अनुसार प्रयुक्त कर दी गई है। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, प्रमुख रूप से बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें पुल्लिंग है, बहुवचन है और अन्य पुरुष है।
उसके बाद ये देखिए वाक्य, बच्चियां, ये क्या स्त्रीलिंग है और बहुवचन है और आपका अन्य पुरुष है, तो उसके अनुसार देखो पढ़ती है, उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो गई। यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुवचन और पुल्लिंग है, यहाँ पे बहुवचन और क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो प्रमुख रूप से क्या है, तुम पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे पुल्लिंग है, एक वचन है और मध्यम पुरुष है, उसी के अनुसार क्रिया है वो प्रयुक्त हुई है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तो पुल्लिंग है, बहुवचन है और उत्तम पुरुष है, उसी के अनुसार। यानी कि आप एक इमेज बना लीजिए कि जब किसी वाक्य में जो कर्ता है उसके अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर दी जाएगी, तो प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, आपका कर्तृवाच्य प्रयोग है वो कर दिया जाएगा। और आप कभी भी इस चीज को नहीं बोलोगे कर्तृ बोले तो कर्ता, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसी के अनुसार, कर्ता के अनुसार ही लिंग वचन पुरुष और उसके अनुसार ही क्रिया वो प्रयुक्त की जाए। यदि आपका लिंग वचन पुरुष कर्ता का बदल जाता है तो क्रिया भी बदल जाती है। अब चलते हैं 2 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट वाच्य, कर्म वाच्य। देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे कर्म वाच्य। हमने कर्तृवाच्य को अच्छे से पढ़ा, कर्ता के अनुसार वहां पे हमने जो क्रिया है उसका रूप बदलने का नियम पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे कर्म वाच्य। जब किसी वाक्य में कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार, इसमें देखिएगा कर्म का जो लिंग है, वचन है, पुरुष है, उसके अनुसार प्रमुख रूप से क्रिया वो प्रयुक्त होती है, वहां पर हमें क्या करना है, कर्म वाच्य है वो करना है। यानी कि कर्म का लिंग वचन पुरुष बदलते हैं, यदि क्रिया भी बदल जाए वहां पर कर्म वाच्य वो माना जाता है। देखिएगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें देखिएगा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें क्या है, एक वचन है, राम क्या है, पुल्लिंग है और प्रमुख रूप से अन्य पुरुष है। तो ये देखिए, हाँ ये देखिएगा, ये तो क्या था, राम तो क्या है, प्रमुख रूप से कर्ता है। यदि कर्ता की हम बात करें तो इसके अनुसार बदलेगी, वो क्या हो जाएगी, कर्तृवाच्य। परंतु अभी हमें क्या करना है, कर्म के अनुसार बदलना है। यानी तो पुस्तक की बात की जा रही है, अखबार की बात की जाएगी, अनेक अखबार की बात की जाएगी, हिंदी की बात की जाएगी और हिंदी व्याकरण की बात की जाएगी, क्योंकि कर्म इसमें ये है। तो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और प्रमुख रूप से क्या है, एक वचन है और अन्य पुरुष है, तो इसी के अनुसार देखिए पढ़ी, यानी पढ़ना, पढ़ी जाती है कि पुस्तक के अनुसार ही क्या बदल दिया हमने, क्रिया को बदल दिया। यहाँ पे देखो अखबार, अखबार क्या है, पुल्लिंग है तो पढ़ा जाता है, पुल्लिंग है, और अखबार जो है प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो एक वचन है और अन्य पुरुष है। उसके बाद अनेक अखबार पढ़े जाते हैं, तो अनेक अखबार आते हैं, क्या आ गया, बहुवचन आ गया और प्रमुख रूप से आप अन्य पुरुष लोगे और पुल्लिंग लोगे। उसके बाद देखो, श्री मीणा के द्वारा हमें हिंदी पढ़ाई जाती है, तो हिंदी शब्द भी क्या है, आपका स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग होने के साथ साथ एक वचन है और अन्य पुरुष है, तो उसी के अनुसार हमें पढ़ाई, यानी प्रमुख रूप से उसी की क्रिया वो प्रयुक्त कर दी जाएगी। श्रीमती शर्मा के द्वारा हमें हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो हिंदी व्याकरण क्या है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और अन्य पुरुष है, इसी के अनुसार हमने पढ़ाया, क्रिया वो प्रयुक्त की जाएगी। यानी आपको सामूहिक रूप से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कर्म के अनुसार, जो भी इस वाक्य में कर्म है उसी के अनुसार क्रिया बदल जाएगी, तो वहां पर कर्म वाच्य वो माना जाएगा। उसके बाद देखिएगा तीसरा, भाव वाच्य, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जब किसी वाक्य में न तो क्रिया, यानी कि जब किसी वाक्य में क्रिया न तो कर्ता व न कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलती है, अपितु, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, अब सदैव क्या रहती है, एक वचन रहती है, पुल्लिंग रहती है, अन्य पुरुष होता है और अकर्मक क्रिया होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य में आप क्रिया को न तो क्या करोगे, कर्म के अनुसार बदलोगे, न किसके अनुसार बदलोगे, कर्ता के अनुसार बदलोगे, परंतु आपको क्या करना है, वहां पर जो क्रिया है वो क्या रहेगी, हमेशा एक वचन रहेगी, पुल्लिंग रहेगी, अन्य पुरुष में रहेगी, और तीसरी बात अकर्मक होगी, वहां पे सकर्मक नहीं होगी, अकर्मक क्रिया होगी। देखिएगा कैसे, पहचान के लिए क्या करना है आपको, कर्ता के साथ से पर जुड़ा होगा, देखो राम से, चिड़िया से, बालक से, बच्चे से, और अकर्मक क्रिया होगी। यानी आप क्या का प्रश्न करके देख सकते हैं, क्या का उत्तर मिलता है तो वहां सकर्मक होती है, और क्या का प्रश्न काल्पनिक उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक होती है। राम से दौड़ा नहीं जाता, तो देखिए राम से ये आ गया आपका, क्या नहीं किया जाता, दौड़ा नहीं जाता। ये तो क्या है, देखो राम से दौड़ा नहीं जाता,
तो क्या नहीं जाता, तो इसका उत्तर काल्पनिक हमें नहीं मिलता है। बच्चे से भागा नहीं जाता, क्या नहीं जाता, तो इसका काल्पनिक उत्तर हमें नहीं मिलेगा। चिड़िया से, ये देखो, उड़ा नहीं जाता, तो इसका कोई काल्पनिक उत्तर हमें नहीं मिलेगा। तो चारों वाक्यों में ही आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से अकर्मक क्रिया का प्रयोग है वो हुआ है, और आप यहां पर ये मानेंगे जहां तक अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है वहां पर भाववाच्य वो माना जाता है। ये आपके 3 हो गए वाच्य। अब हम इसके जो एक तो नियम है विशेष वो भी हम देखेंगे वीडियो में। देखिएगा, इसमें प्रमुख रूप से जो हमने पढ़ा उसका सामूहिक रूप से या नियमों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। कर्तृवाच्य में दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती है, तो कर्म के आधार पे होती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं वो प्रयुक्त होती है। इससे पहले हमने वीडियो में देखा है, तो वहां पर भी जाकर के आप क्रिया को पढ़ सकते हैं कि क्रिया है वो रचना के आधार पे कितने प्रकार की होती है, कर्म के आधार पे कितने होती है, और काल के आधार पे। हमने 3 वीडियो बनाए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तीनों को आप जरूर देखिएगा। क्रिया का टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। कर्म वाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में हमेशा क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे, कर्तृवाच्य में दोनों, कर्म के आधार पे अकर्मक और सकर्मक, कर्म वाच्य में केवल सकर्मक, भाववाच्य में केवल अकर्मक। अब इनका देखो प्रयोग संस्कृत और हिंदी में दोनों में होता है, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। यदि आप बात करते हैं कर्तरी प्रयोग की, तो प्रमुख रूप से हम देखते हैं कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होना कर्तरी प्रयोग है। कर्म के अनुसार या कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होना क्या है, कर्मणि प्रयोग। और भावे प्रयोग में क्या होता है, क्रिया के रूप में कभी भी कोई भी बदलाव नहीं होता, वो क्या होता है, भावे प्रयोग। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं और मुझे आशा ही निपूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो में जो वाच्य क्या होता है वो अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज होती है या कुछ ऐसी शंकाएं होती है जिसमें आपको दिक्कत होती है कि भी हमें ये चीज है वो समझ में नहीं आई है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर वो बात लिखें। और इसी तरह आपको नए नए हिंदी व्याकरण के, हिंदी साहित्य के जो टॉपिक हैं, प्रकरण वो पढ़ाए जाते रहेंगे इस चैनल पे। और वीडियो पे यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में आप नए हैं या चैनल पे आप नए हैं तो प्रमुख रूप से आप क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचता रहे। और आगे की कक्षा में आप बताएं कि आप हिंदी व्याकरण का या हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं, उसी को मैं आपके अनुसार वो करवाऊंगा। क्योंकि आपका अपना चैनल है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इस पे आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की अपेक्षाएं मैं पूरी करता रहूंगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।